उसी बात से और एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? रिफ्लेक्शन जीरो। जीरो। क्यों? क्योंकि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। Good morning student, welcome back in this class. Today I am going to discuss about the formation of image by concave mirror. In the previous lecture we have already discussed about the reflection of light and terms related to the spherical mirror. Now in this video we will discuss about the formation of image by concave mirror. आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कनकेव मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसके रूल्स सीखेंगे कि जो अगर जो हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं डिफरेंट पोजीशन पे, जैसे इनफाइनाइट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जो फॉर्मेशन ऑफ द इमेज यानी कि जो पोजीशन ऑफ द इमेज होगा, नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, ये सब चीज़ जानने से पहले हमको जो रूल्स होते हैं कनकेव मिरर के रे डायग्राम के, कि अगर जो आप रे ऑफ लाइट कनकेव मिरर पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे जाएगा, पोल्स पे पड़ रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे जाएगा, ये सारी चीज़ इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं रे ऑफ लाइट यानी जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जो यहाँ पे रूल्स होंगे कनकेव मिरर के, इसको जो है अप्लाई करेंगे। जब हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस करेंगे तो जो इमेज पोजीशन ऑफ द इमेज होगा, नेचर होगा, साइज होगा, ये सारी चीज़ बना सकते हैं। तो इसके लिए जो कनकेव मिरर के रूल्स बताए जा रहे हैं ये आपको आने चाहिए, क्योंकि जो इमेज बनता है, इमेज जहाँ पे कम से कम एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट या मीट करते हों, वहाँ पे ही इमेज बनेगा। यानी कि रे ऑफ लाइट मिरर पे पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है तो कम से कम 2 रेज रिफ्लेक्टेड रेज होने चाहिए जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। उस पॉइंट पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा, यानी कि इमेज। ये रूल्स कौन कौन से हैं तो देखते हैं हम इस वीडियो में। तो फर्स्ट लेते हैं कि कनकेव मिरर अगर जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रे ऑफ लाइट अगर जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ से जाएगा, यानी व्हेन द रे ऑफ लाइट फॉल्स द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर स्ट्राइकिंग द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू द फोकस, व्हेन द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स इंसिडेंट रे अगर तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जिसे फर्स्ट रे ऑफ लाइट हमने लिया है यहाँ पे कनकेव मिरर, और जो रे ऑफ लाइट है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देन आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑन द मिरर द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, पासिंग थ्रू द फोकस, यानी कि अगर जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और मिरर पे पड़ने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ये फोकस से जाएगा। ये फर्स्ट रूल ऑफ द कनकेव मिरर, यानी कि कनकेव मिरर का जो फर्स्ट रूल है कि अगर जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज द पोल, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मिरर पे पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से जाएगी, फोकस से। क्लियर है? सेकंड की बात करते हैं कि अगर जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द फोकस, पासिंग थ्रू द फोकस, अगर जो इंसिडेंट रे क्या कहाँ से जा रहा है, फोकस से जा रहा है, तो मिरर पे पड़ने के बाद ये रे ऑफ लाइट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट होगा, देन reflected ray parallel to the principal axis means when the ray of light or incident ray passing through the focus after reflection the reflected ray parallel to the principal axis, that is the second rule of the concave mirror। ray of light अगर जो फोकस से जा रही है
फोकस, मिरर पे पड़ने के बाद ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे थर्ड रूल पे, जो कनकेव मिरर का होता है कि फर्स्ट में हमने देखा कि जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से जाएगी। इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पे हम सेकंड में देखते हैं कि यहाँ पे इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था तो फोकस से जा रहा था। सेकंड में देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे कहाँ से जा रहा, फोकस, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे फोकस से, यहाँ पे इंसिडेंट रे फोकस से। अगर फोकस से जा रहा है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये सेकंड रूल हो गया कनकेव मिरर का। अब आते हैं थर्ड, व्हेन द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर जो इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ये क्या होगा, सेम पाथ से रिटर्न होगा। यानी जिस पाथ से इंसिडेंट रे आएगा, अगर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ये भी क्या होगा, उसी पाथ से रिटर्न होगा। मीन्स यहाँ पे आपके जो फर्स्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि अगर जो कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मल या परपेंडिकुलर पड़ रहा है किसी भी मिरर पर, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वहाँ पे क्या होगा, सेम पाथ से रिटर्न होगा। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये क्या होगा, जीरो, और जो सेकंड लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, जीरो होगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों जीरो होगा, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगा सेम पाथ से। जैसे यहाँ पे हम लोग देखे थे कि अगर यहाँ पे मिरर है, मिरर या कनकेव मिरर, कन्वेक्स, अगर जो रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर पड़ रहा है, क्लियर, तो यहाँ पे देख रहे थे कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उसी पाथ से क्या होगा, रिटर्न, उसी पाथ से रिटर्न। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, जीरो, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो ये नॉर्मल के थ्रू जा रहा है, यानी परपेंडिकुलर मिरर पे पड़ रहा है। तो अगर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ये क्या होगा, उसी पाथ से रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ बात कर रहे हैं कि जो कनकेव मिरर का जो फोर्थ रूल्स है कि रे ऑफ लाइट अगर जो पोल्स पे पड़ रही है, यानी इंसिडेंट रे पोल पे पड़ रही है, पोल पर, तो यहाँ से जो सेकंड लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़े थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। सो इफ द इंसिडेंट रे फॉल्स एट पोल्स ऑन द कनकेव मिरर, then second law of the reflection of light will be applicable here। यानी कि अगर जो पोल पे पड़ रहा है तो पोल पे पड़ेगा तो जो रिफ्लेक्टेड रे यानी कि जो सेकंड लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे अप्लाई होगा। मीन्स जितने एंगल से ये पोल पे बनाएगा, ठीक है, उतने ही एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जितने एंगल से ये पोल पे पड़ेगा इंसिडेंट रे उतने ही एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो ये आपका जो हो गया फोर्थ रूल ऑफ कनकेव मिरर। अब जब हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस करेंगे तो वहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन बनेगा, इमेज फॉर्मेशन यानी कि जो पोजीशन ऑफ द इमेज होगा, नेचर होगा, ये डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इन चार में से हम क्या करेंगे, दो रे डायग्राम का यूज करेंगे और
इन दोनों का यूज करने के बाद जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगा यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, उस पोजीशन पे जो इमेज होगा, इमेज बनेगा। तो ये था जो है आपके जो कनकेव मिरर के 4 रूल्स। फर्स्ट रूल, व्हेन द रे ऑफ लाइट और इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस on the concave mirror, then reflected ray passing through the focus. Second is the when the incident ray passing through the focus, then reflected ray parallel to the principal axis. And third is the when the incident ray passing through the center of curvature, then reflected ray passing through the same path. They are written with the same path. And fourth is the when the ray of light or incident ray falls at pole, then reflected ray return with the same angle, or the second law of reflection of light will be applicable here. ये था जो है आपके 4 रूल्स कनकेव मिरर का, और इन चारों में से हम 2 का यूज करेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे डिफरेंट पोजीशन पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काइंड्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट को वहाँ पे हम प्लेस करेंगे डिफरेंट पोजीशन पे, और जो इमेज का पोजीशन होगा, नेचर होगा, साइज होगा, क्या क्या पोजीशन होगा, ये डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर। अगर जो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं तो पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज और नेचर क्या होगा। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं तो पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज और नेचर क्या होगा। ये सारी चीज़ हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।